पहले मैं अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया रेंदा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव, दया करो गुरुदेव। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बेटी थी। वो लड़की रोज़ अपने पिता को फूल ला के देती थी, तो उसके पिता पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी लड़की फूल लाना भूल गई, तो उसके पिता को गुस्सा आ गया। उसके पिता पूछे कि फूल आज क्यों नहीं लाई बेटी? तो बोले मैं भूल गई पिताजी। तो उसके पिता को गुस्सा आ गया और रोज़ पूजा करते थे। तो उस लड़की ने, उसके पिता ने उसको श्राप दे दिया। तो उसकी माँ दौड़ी आई उसके पिता का श्राप सुन के। तो बोली क्यों ऐसा किया, आप लड़की को क्यों श्राप दे दिए? रोने लग गई उसकी माँ। बोली माँ कि श्राप वापस ले लो। तो उसके पिता बोले उसको जो नहीं, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं आता। क्रोध में उसके पिता ने बोल दिया। तो अब वो उसकी माँ रोने लग गई। तो उसकी लड़की अपना समझाने लग गई, माँ छोड़ो, क्या हो गया, मेरे नसीब में यही था, तो मैं भोग लूँगी भोले बाबा की कृपा से। और वो लड़की भी अपना जहाँ पे वो फूल तोड़ने जाती थी, वहाँ पे एक मंदिर था। वो पहला फूल वो लड़की अपना जाके वो मंदिर में चढ़ा देती थी। तो उस दिन भी जिस दिन उस फूल नहीं लाई, वो थोड़े से फूल थे, उसने वहीं पे चढ़ा दिया। और यहाँ पिता को बोली फूल नहीं मिले, झूठ बोल दी। तो ये तो सब शिव गुरु की लीला। अपना लड़की की परीक्षा ले रहे थे, तो अपना फिर सुबह हुआ तो उसके पिता के नज़र में एक सांप आया उस लड़की के पास। और उसके पिता के नज़र में वो सांप आया, तो सपेरे को बुला के और उस लड़की को सपेरे को बुला के उस लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया। अब फिर वो लड़की जहाँ सोती थी वहाँ पे उस सांप के पिटारी को रख देते थे। रखने के बाद वो रात को वो सांप इंसान बन जाता था। पहले दिन बना तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर सुबह उठी तो उसने अपनी माँ से कहा, ऐसा ऐसा माँ, मैं जो सांप था वो रात को इंसान बन जाते हैं। तो वो उसकी माँ विश्वास नहीं मानी बेटी की बात। बोली कि मेरी बेटी ऐसे ही मेरे दुख को देख के बोल रही है, मेरे को बोल भरोसा दे रही है। माँ तो माँ होती है अपना। फिर भी अपनी बेटी को बोली, समझाने लगी। उसकी माँ भी ना रोने लग गई। फिर एक दिन, दूसरे दिन हुआ फिर वही बात। फिर तीसरे दिन हुआ तो उसने पूछा उस सांप से, जो रोज़ आप सांप से इंसान बन जाते हो रात को, तो दिन को क्यों नहीं बने रहते? ऐसे से तो मेरे घर में मेरी इज्जत पे सब लोग बुरा भला बोल रहे हैं। नहीं तो आप इंसान बन जाओ। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इंसान नहीं बन सकता हूँ। तुम अगर इस पिटारी को जला दोगी तब मैं इंसान बन जाऊँगा। तो अब वो लड़की सोची कि इसको कैसे जलाऊं। तो सुबह उठी तो फिर उसने अपनी माँ से कहा, ऐसा ऐसा माँ उन्होंने बताया मुझे, तो मैं किसी बहाने से इनको बाहर लाऊंगी, तो तू अपना इस पिटारी को जला देना। तो अपना उसकी माँ अपना फिर रात में वो इंसान बन गया सांप। तो लड़की बोली कि आप तो रोज़ घर में ही रहते हो, कभी मेरे घर घूम फिर के भी देखो, इधर बाहर भीतर मेरा घर द्वार देख लो। बहुत जिद करने लगी तो पकड़ के ले गई वो बाहर।
इतने में अपना बाहर घुमाने फिराने लग गई रात को। तो इतने में इसकी माँ आई, उसने अपना उसकी माँ ने इधर अपना पिटारी को जला दिया। तो फिर उसको पता लग गया, वो दौड़ के आया, बोला अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने पिटारी को जला दिया। तो फिर वो इंसान ही बना रह गया। फिर सुबह लोग सब सुने ऐसा वो सांप उनका जमाई वो इंसान बन गया सांप से। तो जब जो लोग सुने सब सोच के अपना चमत्कार हो गया, सब देखने के लिए आए गांव में उसके घर। अब वो भी बहुत खुश, उसकी सास अपना खूब अपने जमाई के लिए खाना पकवान अच्छे भोजन सब बनाई, खिलाई पिलाई अपना। फिर शिव गुरु की कृपा से अपना अच्छे से रहने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ, अब इधर माता पार्वती सोचने लग गई, इतने दिन हो गए महादेव आ नहीं रहे हैं, अपने भक्त के पूजा में इतने वो हो गए हैं सो मग्न। तो अपना पार्वती गई तो देखी अब इसके घर कैसे जाऊं। तो अपना वो लड़की का हाथ का चूड़ी टूट गया था। तो बोली आस पड़ोस में अपना गांव में किसी बच्चे को बोली कि चूड़ी वाला आएगा तो मुझे बताना। तो अपना जिन बच्चों ने सुना था तो माता पार्वती सोची हाँ यही एक उपाय है, चूड़ी वाली बन के जाती हूँ। तो अपना चूड़ी वाली बन के माता पार्वती गई उसके उधर गली में, बोली चूड़ी ले लो। तो सुने, जिस बच्चे को बोले थे बच्चे सुने, बोले इनके घर जाओ। तो गए, तो आई तो अपना वो चूड़ी पहनी रखी। तो बोली कि आपकी माता पार्वती अपना उसको बोलने लग गई, आप बहुत सुंदर लग रही हो, नई शादी हुई है। बोली हाँ। तो पूछने लग गई माता पार्वती तुम्हारे पति कहाँ हैं। बोली घूमने गए हैं चौक चौराहे पे, गांव में जो चौक चौराहे होते हैं वहाँ घूमने गए हैं। तो बोली आप तो बहुत सुंदर हो, इससे भी अच्छा सुंदर हो सकती हो आप आपका सुहाग जुग जुग जिएगा। तो आपके पति आएंगे ना चौक पे से, तो पान खाते हैं। तो बोली हाँ। तो बोले तो उसका पीत मांग लेना, अपने पति से पीत मांग लेना, वो जब आए तो तुम्हारा मतलब और भी अच्छा हो जाएगा, तुम और अच्छी लगोगी, सुंदर खिल जाएगा चेहरा मतलब। तो वो अपना खुश हो गई। तो और बोली तो उसके पति आए तो महादेव सब कुछ जानते थे। तो अपना वो बोलने लग गई लड़की जो मुझे अपने पित दे दो। तो महादेव तो सब जान गए थे, जो पार्वती आई थी उसने ही इसको भड़काया है। अब तो वो भी कम नहीं, वो भी अपना मांगने लग गई। तो बोली अच्छा पीत लोगे ना तो यहाँ नहीं दूंगा, गंगा का चलो, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा तभी तुम्हें दे सकता हूँ मैं पीत। तो लड़की बोली ठीक है। तो सब कोई अपना गई गंगा का। तो वहाँ गए तो वहाँ पे अपना उसने पीत मांगा। तो बोले गंगा में चलो। तो गए, तो जैसी पीत दिया तो महादेव अपना अलोप हो गए। अब वो रोने लग गई वहीं पे, जो मेरे पति डूब गए कहाँ गए। तो माता पार्वती की लीला उसको तो अपना वहीं पे वो लड़की फिर रोने लग गई, रोते रोते खूब रोने लग गई। रोने के बाद अपना फिर महादेव फिर एक साधु के भेष में आए।
उस लड़की से बोले जो क्यों रो रहे हो। तो लड़की अपना रोते रोते बोलने लग गई, ऐसा ऐसा मैंने अपने पति से भीख मांगा, वो एकदम से लोप हो गए, पता नहीं कहाँ। मैंने आँख मूंदा और वो गंगा जी में डूब गए। तो बोले तुम तुम एक भंडारा कराओ, हवन कराओ, यज्ञ कराओ, पूजा कराओ, तो ठीक हो सकता है ये सब। तो लड़की बोली ठीक है। तो बोली अपना 1.25 मन तिल जौ सब लाके 1.25 मन और पूजा कराओ, हवन कराओ और खाना भंडारा सब कराओ और सबको न्योता देना और भोले बाबा को मत देना। बोली क्यों? तो बोली ऐसा करना। तो लड़की बोली ठीक है। तो अपना उसने सब भगवान देव पितर को नत दिया और भोले बाबा को नहीं दी। तो अपना बना रही थी, भोजन सब बनाया, पूजा पाठ हो रहा था। तो खीर जो बना रही थी, तो खीर बहुत सुंदर से बनाई, प्रेम से, श्रद्धा का बनाया हुआ तो भगवान को पसंद आ ही जाएगा। तो अपना भगवान तो सब जानते थे। तो माता पार्वती को बहुत गमक लग गया इस खीर का। बोले इतना अच्छा खीर कहाँ पे बन रहा है। तो बोले ये उस लड़की के यहाँ बन रहा है। तो माता पार्वती बोली चलो चलो हम भी जाएंगे वहाँ पे। तो भोले बाबा बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं जाओगे। तो बोली हमें उसने नेता नहीं दिया है, तो बिन नेता दिए हुए हम नहीं जाएंगे। तो पार्वती बोली क्या हुआ, वो हमें कोई जानेंगे, चलो ना खा के आ जाएंगे। माता पार्वती जिद करने लग गई। तो भोलेनाथ बोले चलो ठीक है। तो अपना गई। तो सब खाए पिए और बोल दिए, खाया पिया। जब जा रहे थे तो सबको प्रणाम कर रही थी लड़की, तो सब आशीर्वाद दे रहे थे, तो सबका आशीर्वाद पड़ रहा था उसको। तो माता पार्वती भी अपना जब उसके पास गए प्रणाम करने के लिए, तो बोली अब तो कुछ है नहीं आशीर्वाद देने के लिए। तो अब पैर छुए तो माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया जो कोखवती रहो, पुत्रवती रहो, सदा सुहागन रहो। तो भाई उस पुत्रवती रहेगी तो जब तक पति नहीं रहेगा तो पुत्रवती कैसे होगी वो। तो जब वहाँ से निकले तो भोलेनाथ पूछे जो तुमने क्या वरदान दिया इसको। तो बोली कोखवती रहो, पुत्रवती रहो। तो बोली जब पुत्रवती रहेगी तो उसका पति ही नहीं है तो पुत्रवती कैसे होगी। तो अब माता पार्वती सोचने लग गई, माता का दिया हुआ आशीर्वाद तो असफल होगा नहीं। तो माता की कृपा से उसका पति फिर माता ने दिया अपना। फिर वह लड़की खुशी खुशी रहने लग गई, शिव गुरु की पूजा करने लग गई। जैसे भोलेनाथ ने उसके ऊपर कृपा किया, ऐसे हम पे कृपा बनाए रखना है शिव गुरु। हर हर